जय गुरुदेव। तुम यहाँ क्यों आए? तुम आपस में झगड़ा क्यों करते हो? हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, सब तुम केवल 3.5 हाथ के आदमी हो। जब तुम पैदा हुए तो एक थे, सबका पिता ईश्वर था। बाद में तुम अनेक जाति, बिरादरी, धर्म और फिरके के हो गए। हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख, पारसी, सब लोगों का आज एक ही काम रह गया है, खाओ, कमाओ और सो। तुम अपनी जीवात्मा के विषय में कभी नहीं सोचते। तुम यहाँ क्यों आए, कहाँ से आए? उम्र की उम्र गुजरती चली जाती है, तुम जीवात्मा की नहीं सोचते। अंत में तुम्हारी इच्छा न रहते हुए भी इस 3.5 हाथ के शरीर के भीतर से जीवात्मा को निकाल लिया जाता है। आखिर यह किस आधार पर होता है? जीवात्मा सबकी एक है। तुम मनुष्य हो, कोई जानवर है, पशु है, पक्षी है, आखिर यह क्यों होता है? जरा सोचो। मान लो एक ऊंट है, उस पर बोझ लाद दिया जाता है। वह प्यासा है, चला नहीं जाता है, वो दुख पाता है और बाद में लेट जाता है, रोता है, तड़पता है, रोम रोम में कष्ट पाता है। ये क्यों? उससे भी किसी समय मानव तन से बुरा कर्म, पाप हुआ। इस शरीर की तब्दीली हुई, इस चोले का बदलाव हुआ और फलस्वरूप रोना कल्पना हुआ। फिर क्यों पाप करते हो? तुम खाली हो, ये धन, संसार, स्त्री, बच्चे तुम्हारे कोई नहीं है, ना तुम उनके हो। फिर क्यों पाप करते हो? तुम यहाँ सबको अपना समझते हो। ये सब 1 सेकंड का खेल है। 1 सेकंड में तुम कहीं और जिनको तुम अपना समझते हो वे कहीं। तुम बहन माताओं को बुरी निगाहों से क्यों देखते हो? सब पशुओं के गुण अपनाकर पशुता में डाल दिया। राम, कृष्ण, नानक, कबीर, सब ने तुम्हें मना किया। एक जमाना वह था कि अगर किसी का स्पर्श इन बच्चियों से हो जाता था तो वे बार बार उसके पैर पकड़ते थे, अपने ऊपर पाप का ढेर समझते थे। वह हमारे देश का इतिहास था। आज एक मौजूदा जमाना है। तुम माँ को माँ नहीं समझते, तुम बहन को बहन नहीं समझते, तुम चाची को चाची, भाभी को भाभी नहीं समझते। आज के प्रीत का ये खिलवाड़ ये हमारे इंसान के साथ हो रहा है। राजनीतिक पार्टियों ने लड़ा दिया, दिल को उबाल दिया, प्रेम को भगा दिया। आज हमारे साथ पैर पकड़ते रहते हैं। इसको खराब कर दो, उसको खराब कर दो, रास्ते में जाते हैं मार दो, ट्रेन में जाता है मार दो, दरवाजे पर सोता है मार दो, खत्म कर दो इसे और उसे। आज तुम्हारा राज है, जो चाहे सो कर लो। एक दिन प्रेम का भी अवतार होगा। लोग नाचेंगे जैसे कि पतंगे दीपक पर नाचते हैं। स्त्री पति पर कुर्बान होगी, मित्र मित्र पर कुर्बान होगा, भाई भाई पर कुर्बान होगा, इंसान इंसान में प्रेम होगा। प्रेम का ये स्वरूप है। राम, कृष्ण, कबीर, तुलसी, पलटू जो भी आए इसी प्रेम को बांटे। जब जब ये शक्तियां आई, अशांति दूर हो गई, झगड़े दूर हो गए। एक पिता अपने बच्चे को बच्चा समझता था, पिता का भाई भाई के लड़के को भतीजा समझता था, लेकिन आज क्या जमाना आया, वह बुद्धि खो गई, वह प्रेम खो गया। तुम क्यों इन बुराइयों से इतना लिप्त हो गए हो? जरा सोचो, समझो। ये अनेकों प्रकार की विवशताएं इन 16 वर्षों के अंतर्गत आ गई। क्या राजधानी लेकर जाना है? क्या कुर्सी लेकर जाना? क्या घर दुकान लेकर जाना? मैं अनपढ़ और पढ़े, व्यवसायी या किसान, सभी से कहता हूँ, तुम क्यों इन बुराइयों से इतना लिप्त हो गए हो? 50-40 की उम्र वाले व्यक्ति जो अपना इतना समय पाप और नाना प्रकार गुरु के बुराइयों में खो दिए। ठीक है, अगर तुम्हें 10 वर्ष और रहना है, जितना चाहो गोली मार दो, लड़ा दो, व्यभिचार कर लो, जहर पिला दो, जो चाहे सो कर लो। उसके परिणाम को भी सोचो। आज मैं तुम्हें संदेश पहुंचा रहा हूं। तुम्हें अंडे नहीं खाने, तुम्हें मांस मछली नहीं खाना, तुम्हें मुर्दे नहीं खाने। आलोचना का परित्याग कर दो। एक दिन महान आत्माओं के भी दिन आएंगे, जब प्रेम का बोलबाला होगा, सुख शांति का देश होगा। यदि प्रेम और शांति की राह पर राजनीतिक पार्टी इस हिंदुस्तान में चलने लगे तो सब दुख भाग जाए। अगर मालिक ने समझा, अगर भगवान को मंजूर होगा तो यह आवाज मेरी पहली होगी।
मुझे विश्वास है आज इतने आदमियों को बुला लिया तो एक दिन वह आएगा जब लाखों करोड़ों लोग यहाँ खड़े होंगे, सबसे मेरा प्यार होगा और सबसे मुझे प्यार मिलेगा। तुम वेद, गीता, रामायण, बाइबल जितनी भी पुस्तकें हैं जिन्हें तुमने बगल में दबाया था, हर वक्त साथ में रखा था, उन पुस्तकों के लेखक व ठेका लेने वालों ने किसी की आलोचना लिखे हैं, शिक्षा दिए हैं। आलोचना का परित्याग कर दो, जीवात्मा को पवित्र कर दो। और जीव के पुर्जे का नाम क्या है? पहला बुद्धि, दूसरा मन, तीसरा चित्त, चौथा अहंकार और इंद्रियां। इनको पहले शुद्ध करना, इसके बाद बुद्धि में विवेक आ जाए तो जीवात्मा को इस परमात्मा के पास पहुंचा देना, तो तुम्हारा जन्मना मरना नहीं होगा और तुम्हारे मानव देह पाने का ध्येय पूरा हो जाएगा। बड़े भाग मानुष तन पावा। गोस्वामी जी ने लिखा है, यह मानव जीवन अनमोल है, इसका सदुपयोग करो। आज के बुद्धिवादी लोग क्या क्या बकते हैं। वह जिसने परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, कोई भी रामायण और गीता का सही अर्थ नहीं लगा सकता। लोग आज अर्थ का अनर्थ करते हैं। जब तक तुम्हारा शिव नेत्र ज्ञान चक्षु नहीं खुल जाता, तुम गीता रामायण को नहीं समझ सकते। तुमने बिना प्रैक्टिकल अनुभव के पढ़ा और किसी ने राम को खराब कहा, किसी ने कहा कृष्ण बुरे हैं, किसी ने कहा मोहम्मद बुरे हैं, किसी ने कहा कबीर बुरे हैं और किसी ने कहा नानक बुरे हैं। किसी प्रकार से शांति आज नहीं। सभी लोग प्रेम की तलाश में हैं। आज तुमने स्वार्थी बनकर उस अमूल्य प्रेम को विभाजित कर दिया। जब जब इन पुस्तकों में वर्णित शक्तियां आती हैं तब तब उजाला होता है और अंधकार का नाश होता है। धन्य है वह धरती, वह जीवात्मा भाग्यशाली है जो उस शक्ति को दुनिया में आकर तकसीम कर दे, प्रेम का सचार कर दे। मैंने पीछे बतलाया था ये 16 वर्ष और हो जाए, दुनिया में ओहदे बड़े बड़े कर दिए जाएं, वेतन बढ़ा दिया जाए, 1-1 लाख तनख्वाह मिलने लगे, व्यापारी की आमदनी दुगुनी चौगुनी कर दी जाए तो भी मनुष्य की आदत जो यह अनिवार्य बेईमानी की है वह नहीं छूट सकती। इसके छूटने का एक ही उपाय है, जो तुम्हें प्रेम महात्मा दे रहे हैं ले लो, उनकी बात मान लो और तुम्हें सुनना होगा। तुम सुनने के लिए आओगे और तुम ये कहोगे कि ऐसा आज तक हमने नहीं सुना था। ये हम तुमसे कहलाएंगे। किसी प्रकार से शांति आज नहीं। तकलीफ एक पैसा राज करने के पहले भी, आजादी के बाद आज 13 नवंबर 63 तक तकलीफ 4:15 आने हो गई और आगे 11:45 आने तकलीफ आना बाकी है। पानी न मिलने पर, अकाल पड़ने पर, गोली मारने पर, भूकंप आने पर, गोले बरसाने पर, बीमारियों के आने पर, दवाइयों की कमी पड़ने पर, यानी सब तरफ से दुखी होकर तुम मेरे पास आओगे और किस चीज को देने के लिए हम तुम्हें बुलाते हैं, अपनी आवाज तुम्हारे कानों तक पहुंचाते हैं, मगर तुम इस वक्त नहीं आते। आओगे, आज चाहे जो कर लो, गोली मार दो, व्यभिचार कर दो, बहू बेटियों को खराब कर दो, लड़कों को खराब कर दो, जो चाहे कर लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, परंतु दुखी होने पर जब बिल्कुल तुम्हें अशांति मिलेगी तो मेरे पास आना पड़ेगा। और आज जो बांट रहा हूं इसके लिए आने वाले लोगों से जब मैं पूछता हूं बोलो कुछ मिला, वे हाथ जोड़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं, कलपते हैं और कहते हैं महाराज तकलीफ है कोई आपके पास दवा? हाँ, दवा जरूर है, तुम्हें महात्माओं के पास वह प्रेम और सच्चे सुख नाम की दवा मिलेगी। अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो। यह मेरा ऐलान सभी को है कि यदि तुम राजनीतिक पार्टी को नहीं छोड़ते तो शांति को, मानवता को, सच्चरित्रों को नहीं प्राप्त कर सकते, अपने सच्चे प्रेम को नहीं प्राप्त कर सकते। तुम रिश्वत लेना छोड़ दो, व्यभिचार करना छोड़ दो, अपनी गंदी आदतों को छोड़ दो, अपने भीतर से अपनी बुराइयों को दूर कर दो, तो मैं तुम्हें वह प्रेम, वह दवा देता हूँ। ये लोग जो मेरे पास में हैं बुद्धिमान नहीं हैं, इनके पास बुद्धि है, ये हमसे ज्यादा बुद्धि रखते हैं, हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं, ये हमको खरीद सकते हैं। तुम मेरे पास आओ और देखो तुम्हें क्या मिलता है। मैं तुम्हें वही संदेश देता हूँ जो इन पुस्तकों के संदेश हैं। जिसको वेदों में ब्रह्म को प्राप्त करना, शास्त्रों में ईश्वर को प्राप्त करना, रामायण में राम को प्राप्त करना, गीता में मेरे को प्राप्त होना और भागवत में भी यही कहा गया है।
तुम मेरी बात को मान लो तो मैं तुम्हें इस बात का इकरार करता हूँ कि 1 महीने या 2 महीने में शिव नेत्र खुल जाएगा और तुम्हें वह प्रकाश प्राप्त होगी और तुम्हें वह सच्चा आनंद प्राप्त होगा। जय गुरुदेव।